बच्चों लोग समझो, रक्षाबंधन आने वाला है। क्या आने वाला है? रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन आने वाला है तो हम तुम लोग को रक्षाबंधन के बारे में कुछ आज बताएंगे, ठीक है? हम आज आप लोगों को बताएंगे कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, रक्षाबंधन कब से मनाया जाने लगा है, और बच्चों लोग को बताएंगे कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। ऐसे तो हम लोग रक्षाबंधन को जानते हैं कि बहन अपने भाई के कलाई पर राखी बांधती है। आ जाओ, आज हम सभी बच्चों को और आप सभी को बताते हैं कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। रक्षाबंधन मनाए जाने का पौराणिक कारण भी है और ऐतिहासिक कारण भी है। सबसे पहले बच्चा लोग सुनो कि धार्मिक कारण यानी कि पौराणिक कारण कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। हम आप लोगों को बताते हैं कि पौराणिक कारण क्या है, धार्मिक कारण क्या है। हिंदू धर्म के अनुसार जब कृष्ण भगवान युद्ध करके आते हैं, लड़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं, तो युद्ध के दौरान उनके हाथ में चोट लग जाता है। उनके हाथ या उंगली में क्या होता है? चोट लग जाता है। तो उनके हाथ में जब चोट लग जाता है तो द्रौपदी उनको अपना साड़ी का आंचल होता है ना, पल्लू, आंचल या पल्लू, उससे फाड़ कर उनका कलाई पर जहां पे चोट लगा होता है हाथ में, उंगली में बांध देता है। उसका उंगली उस कपड़ा से बांधता है, साड़ी से बांधता है। तो कृष्ण भगवान भाई के नाते उनको बोलता है कि बहन, जब भी तुमको कुछ आपत्ति आएगा, दुविधा आएगा, संकट आएगा, तो हम तुम्हारा मदद करेंगे। हम तुम्हारा क्या करेंगे? मदद करेंगे। और ठीक कृष्ण भगवान जब द्रौपदी का वस्त्र हरण होते टाइम कृष्ण भगवान उनका मदद किया था। कृष्ण भगवान द्रौपदी का क्या किया था? मदद किया। तो तब से हिंदू धर्म के अनुसार रक्षाबंधन मनाया जाता है। एक ये कारण है। और रक्षाबंधन मनाने का एक ऐतिहासिक कारण भी है जो हम बताते हैं कि चित्तौड़ में एक महारानी थी, कर्णावती। महारानी का नाम क्या था? कर्णावती। कर्णावती जो चित्तौड़ की महारानी थी, जब चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ था आसपास के राजा, और उस समय बहादुर शाह उस पर आक्रमण किया था। चित्तौड़ की जो महारानी थी उस पर बाहर मतलब एक राजा था बहादुर शाह, उस पर आक्रमण किया था। उसको उस क्षेत्र को कब्जा करने के लिए, उसके अंदर का जो सोना चांदी होता लूटने के लिए, और राजमहल पर आक्रमण कर दिया था। तो चित्तौड़ की महारानी दिल्ली के राजा हुमायूं को संदेश भेजा। दिल्ली के राजा हुमायूं को क्या भेजा? संदेश। हुमायूं मुगल था। हुमायूं क्या था? मुगल था। हुमायूं का कैसा राजा था? मुगल, मुसलमान राजा था। उसको जब संदेश भेजा कर्णावती, तो उस समय वह युद्ध के लड़ाई करने के लिए गए थे, बंगाल अभियान पर लड़ाई करने गए हुए थे। फिर भी जैसे ये संदेश उनको मिला, राखी भेजा गया, संदेश भेजा कि भाई मेरी मदद करो, तो अपने सेना को भेजा, अपना सेना को भेजा कि जाओ, कर्णावती जो हमको संदेश भेजी है भाई समझकर, उसका मदद करना हमारा फर्ज है। तो अपना सिपाही को तुरंत बोला कि जाओ उसकी मदद में। हालांकि जब तक पहुंचा तब तक कर्णावती अपनी जान दे चुकी थी, जौहर कर चुकी थी। हालांकि एक बात है कि जब संदेश गया हुमायूं के पास, तो उसने अपना भाई का फर्ज निभाया, बिना सोचे समझे तुरंत अपनी सेना को भेजा महारानी कर्णावती के रक्षा के लिए। तो ये बताता है कि महारानी की राखी का क्या कीमत है और रक्षाबंधन का क्या महत्व है, कि एक भाई अपने बहन के लिए, रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता है, हमेशा तैयार है कि अपना भाई को हमको मदद करना है। एक ये भी कारण है रक्षाबंधन का। और कारण है कि जब हमारा देश गुलाम था तो हमारे देश के सिपाही लोग लड़ाई करने जाते थे, अंग्रेज से लड़ने जाते थे कि नहीं? हमारा तो अंग्रेज से लड़ाई करने जब जाते थे, सिपाही लोग लड़ाई करने जाते थे, तो हमारी घर की बहन लोग अपने सिपाही के हाथों पर, भाई के हाथ पर, कलाई पर राखी बांधती थी, तिलक करती थी और दीपक दिखाती थी, और भगवान से प्रार्थना करते थे, ईश्वर से प्रार्थना करती थी, ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि मेरे भाई सही सलामत घर आए, मेरा भाई विजय हो और मेरा भाई जीत कर आए हाथ पर, और ये राखी हमारी भाई की रक्षा करे। तो यही सब कारणों से हम लोग आज भी रक्षाबंधन मनाते हैं। समझ गए बच्चों लोग? यही सब कारण से हम लोग आज भी हर भाई को, एक बहन अपना अपना भाई को राखी बांधता है कि नहीं बांधता है? और हर भाई अपना बहन को बदले में कुछ उपहार देता है।
गिफ्ट देता है, कुछ पैसा भी देता है, कुछ उपहार देता है कि नहीं देता है? और बहन अपने भाई से कहता है, भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान मेरा भाई सही सलामत रहे, मेरा भाई अच्छा रहे, अच्छा आगे बढ़े। और बहन भी अपने भाई के लिए प्रार्थना करता है और भाई अपने बहन का सुरक्षा का वचन देता है कि हम जब तक रहेंगे अपनी बहन की रक्षा करेंगे, जब तक रहेंगे अपनी बहन की रक्षा करेंगे। हर भाई अपना बहन से वादा करता है कि बहन हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारा मदद करेंगे। और चाहिए भी कि जब बहन भाई को राखी बांधे तो भाई का फर्ज है कि बहन की रक्षा करे, बहन की रक्षा करे। और बहन का भी फर्ज, बहन चाहती है कि हमारा भाई तरक्की करे, हमारा भाई को ही राखी सहायता करे, आगे बढ़े जीवन में। ठीक है, इसी कारण से हम लोग क्या मनाते हैं? रक्षाबंधन। तो कल तुम सब रक्षाबंधन मनाएगा, तो तुम सबको हैप्पी रक्षाबंधन, और आप सभी को भी हैप्पी रक्षाबंधन।